ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आकाशवन निर्मल निर्विकल्पम निश्चीम निस्पंदन निर्विकारम अंतर वही शून्यम अनन्यम अद्वयम स्वयं परम ब्रह्म किमास्ति बोधव्यम किमास्ति बोध्यम। अर्थ देखिए, जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल निर्विकल्प निस्सीम निश्चल निर्विकार बाहर भीतर सब ओर से शून्य अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? अर्थ देखिए, ब्रह्म की जो उपमा है, ब्रह्म को समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया जाता है, सबसे अच्छा उपयोगी दृष्टांत आकाश का है। आकाश को आप समझ लेंगे जो कि हमारे सामने भी है और सूक्ष्म भी है, जिसको हम समझ भी सकते हैं, सूक्ष्म भी है। इसलिए आकाश के दृष्टांत से ब्रह्म को बार बार समझाने की कोशिश की गई। पीछे के मंत्र में देखा अध्यास की निवृत्ति। अध्यास की निवृत्ति होने के पश्चात वो ब्रह्म कैसा होगा, वो आत्म तत्व कैसा होगा, उसके लिए लिखा आकाशवत। कुछ दृष्टांत को समझाने के लिए, ब्रह्म को समझाने के लिए अलग अलग कुछ उपमाएं दी गई है। वह कैसा है? आकाशवत, जिससे आकाश के कुछ गुण यहां पर बताए गए हैं। निर्मल है, आकाश में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती है। कोई मिट्टी आकाश को कभी गंदा नहीं कर पाती है। निर्मल है। आकाश के अंदर में वर्षा के दिनों में बादल होते हैं, लेकिन उन बादलों से आकाश कभी भीगता नहीं है। कभी कभी आंधी चलती है तो उसके कारण मिट्टी उड़ती है, उससे आकाश गंदा नहीं होता है। कभी कभी धुआं हो जाता है, उससे कभी आकाश पॉल्यूटेड नहीं होता है। हमेशा निर्मल रहता है। होने को सब आकाश के अंदर ही होता है। सब कुछ आकाश के अंदर होता है, लेकिन आकाश में कुछ नहीं होता है। आकाश निर्विकल्प है, निश्चीम है। उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। अब जितना भी आकाश के बारे में सोच सकते हैं, जितना विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं,
आकाश की कोई सीमा नहीं, आकाश की कोई लिमिट नहीं, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई गति नहीं है। कोई गति क्रिया होने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। आप एक जगह से दूसरी जगह तब जाएंगे जब दूसरी जगह आप होंगे नहीं। आगे स्पेस होगा, खाली जगह होगी, तब एक जगह से आप दूसरी जगह मूव करेंगे, हिल पाएंगे। आकाश की समस्या है कि आकाश दूसरी जगह हिल नहीं सकता, क्योंकि आकाश के लिए कोई स्पेस नहीं है, आकाश के लिए कोई खाली जगह नहीं, आकाश यहां से उठ करके वहां जाए। कोई विकार नहीं होता आकाश में, मॉडिफिकेशन नहीं। आकाश पहले ऐसा था, फिर बदल करके वैसा हो गया, अभी पैसा था, कल युग में वैसा आकाश हो गया, सतयुग में बड़ा ऐसा था। तो आकाश के ऊपर में से कोई विकार नहीं होता। अंतर्बहि शून्यम, अंतर्बहि शून्यम, उसमें ना कोई बाहर है कि आकाश के भीतर या आकाश के बाहर है। अनन्यम, दो आकाश नहीं है, ये आकाश मेरा आकाश हो गया, तुम्हारा आकाश हो गया। अनन्यम अद्वयम, ये कुछ आकाश को लेकर विशेषण दिए गए हैं, और इन्हीं सभी विशेषणों को आप ब्रह्म के साथ, आत्मा के साथ समझ लीजिए। जैसे आकाश सूक्ष्म है और सूक्ष्म आकाश के अंदर ये सब चीजें आपको मालूम पड़ जाती है, आकाश ऐसा है, आकाश वैसा है, आकाश में ये गुण है, ये समस्त विशेषण, ये सभी चीजें आप आकाश वाली ब्रह्म में लगा लीजिए। बस आकाशवत, आकाश की तरह वह ब्रह्म निर्मल है, निर्विकल्प है, निश्चीम है, निष्पंदन है, निर्विकार है, बाहर भीतर ऐसी समस्त कल्पनाओं से दूर है। अद्वयम, अकेला है। ऐसा जो स्वयं है परम ब्रह्म, वही परम ब्रह्म है। किमस्ति बोध्यम, इसके दो अर्थ होते हैं। इसके अर्थ दो होते हैं। क्या ऐसा ब्रह्म जाना जा सकता है? क्यों? क्या ये ब्रह्म जिसके ये सब विशेषण है, ऐसे ऐसे गुण, ऐसी ऐसी क्वालिटी जिसके बारे में बताई गई, क्या इस ब्रह्म को जाना जा सकता है? अर्थात नहीं जाना जा सकता। दूसरा अर्थ ऐसा होगा, इसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं बचता है। इस ब्रह्म को, इस तत्व को समझने के बाद एकेन विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति, एक बार इस तत्व को जान लिया, इस रियलिटी को जान लिया, फिर कुछ जानने को शेष नहीं बचता है, सब जान लिया जाता है, कुछ अलग से बचता नहीं। अब अगला मंत्र देखिए। वक्तव्यम किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं, ब्रह्म एतत् जगदाततं नु सकलं ब्रह्म द्वितीयं श्रुतेः, ब्रह्म एव अहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्यस्फुटं, ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्त तच्चिदानन्दात्मनैव ध्रुवम्। अर्थ देखिए, इस विषय में और अधिक क्या कहना है। जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है, और ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि वह ब्रह्म अद्वितीय है, और यह निश्चय है जिनको यह बोध हुआ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो दो तरह से शैली होती है वर्णन करने की। एक का नाम होता है समास शैली, और दूसरे का नाम होता है व्यास शैली।
समास का अर्थ होता है कि आप किसी चीज को एक संक्षेप में कहने की कोशिश करते हैं। सूत्रात्मक शैली समास शैली, उसका अर्थ बहुत है लेकिन शब्द बहुत कम है। शब्द कम, अर्थ बहुत। इस शैली का नाम होता है समास शैली। दूसरी होती है व्यास शैली, जिसमें आप किसी चीज को विस्तार देते हैं, विस्तार पूर्वक उसको बताने की कोशिश करते हैं। विस्तार में साधकों को ध्यान में रखा जाता है। जब विस्तार पूर्वक आप किसी बात को कहते हैं, इसका अर्थ आप साधकों को जिनको एड्रेस कर रहे हैं, जिनको बताने की कोशिश करते हैं, आप उसको ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं। आप उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। हर एक लेवल का एक होगा साधक, उसके लिए आप अलग अलग तरीके से दृष्टांत देंगे, कहीं के कोई कोट देंगे, उसको समझाएंगे। ये शैली होती है साधकों के हिसाब से। दूसरी शैली होती है समास शैली, ये होती सिद्धांत के हिसाब से। ये सिद्धांत है, ये हमने बता दिया, अब आप इसको पढ़िए, आप समझो। अब वो ग्रंथकार की समस्या नहीं रहती है। सूत्र शैली बोलते इसको। कम से कम शब्द, सिद्धांत को बताने के लिए कम से कम शब्दों के द्वारा अपनी बात को कह देना, इसको बोलते हैं समास शैली, सूत्रात्मक शैली। जैसे ब्रह्मसूत्र बनाया, उस ब्रह्मसूत्र को बनाते समय ऐसा नहीं कि उसको ध्यान रखो, उसको समझ में आना चाहिए, उसको भी समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मसूत्र में जो यथार्थ है वही बताया जाएगा। आप अपने को तैयार करिए ब्रह्मसूत्र पढ़ने के लिए, आप अपने को तैयार करिए योग सूत्र पढ़ने के लिए। तो उसमें जब वो शैली का वर्णन किया जाता है, उसमें सत्य को ध्यान में रखना पड़ता है, और समास शैली में सत्य ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यास शैली में भी सत्य पर ध्यान है, लेकिन सत्य के साथ साधकों पर भी ध्यान रखा जाता है। आप कौन सी बात समझ सकते हैं, उस लेवल से बात की जाती है। तो कोई कथाएं होंगी, कोई दृष्टांत होंगे, कोई कोट होंगे, अलग अलग। एक ही बात को बहुत बार कहा जाएगा, ऐसे कहा जाएगा, ऐसे कहा जाएगा, आप जैसे समझो। संस्कृत में एक खास प्रकार की शैली है, जब ये कहा जाता है वक्तव्यम किम विद्यते यत्र बहुधा। अब ज्यादा बात क्या करना, इस पर ऐसा हो गया, इसका मतलब ऐसा हुआ ज्यादा क्या बोले, बहुत बताया। ये हुई शैली, इसका नाम होगा समास शैली, सूत्रात्मक शैली। हम अब आपको सूत्रात्मक शैली में बात कर रहे हैं। तो सूत्रात्मक शैली उन साधकों के लिए होती है जो तैयार होते हैं, एडवांस सेट होते हैं, उनके लिए होती है। और व्यास शैली सबके लिए होती है। जो पुराण है वो सब व्यास शैली में, महाभारत है, रामायण है, पुराण है, भागवत, वेद सूत्रात्मक है। उसमें सत्य पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये सत्य है, आप उसको जानना चाहते हैं, आप अपने को तैयार करो और आप सत्य को जानो। शंकराचार्य जी बोलते हैं, अब बहुत कहने से बहुत कह दिया है, ज्यादा क्या कहें। अब आप ऐसा समझिए, ब्रह्मैव जीव स्वयं। आपको समझना ब्रह्माद्वैत, ब्रह्म अद्वैत एक मात्र ब्रह्म है, अद्वितीय, ये समझना है। एक बहुत प्रसिद्ध शंकराचार्य जी का श्लोक है, जिसको यहाँ पर कोट किया जाएगा, रिफर किया जाएगा, और वो है, शंकराचार्य बोलते हैं, श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। इस मंत्र में ऐसा बताया गया है। अब शंकराचार्य जी को देखो, दोनों शैली में वो बात करते हैं। शंकराचार्य जी दोनों शैलियों में बात करते हैं। उनके पास दोनों कलाएं हैं, वो मास्टर हैं दोनों तरह से कहने के लिए। विस्तार भी बहुत कर सकते हैं, हिम्मत चाहिए। देखते हो विवेक चूड़ामणि में, देखते हो एक ही बात को कितने बार, कितने एंगल से, कितने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। पैसेंस चाहिए एक ही बात को कहने के लिए। बहुत तरह से कोशिश करते, ऐसे समझो, ऐसे समझो। समझ शैली के मास्टर है। तो दोनों प्रकार की शैली कह सकते हैं, व्यास भी और समास भी। उन्होंने जगह लिखा, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। कि जो करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, कितने ग्रंथ आपने उनके नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं। करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है, वह बात मैं आपको आधे आधे श्लोक में बता देता। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, केवल आधे श्लोक के अंदर मैं सो समस्त चीजें बता देता हूं जो सारे ग्रंथों में कही गई है। क्या है? ब्रह्म सत्यम, केवल 3 बात। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य। जगन मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, झूठा है। जीव और ब्रह्म ये 2 नहीं है। ये 3 बातें आपने समझ ली तो सारे शास्त्र समझ में आ गए। 3 बातें समझ में आ गई तो सारा शास्त्र, जितने ग्रंथ आपने नाम सुने, नहीं सुने, बने, बिगड़ गए, खत्म हो गए, लेकिन सब चीजें समझ में आ गई यदि आपने केवल 3 बातें समझ ली। इन 3 चीजों के द्वारा ही तो सब जितना विस्तार है मालूम पड़ता है। ब्रह्म एतत् जगत आततम नु सकलम ब्रह्म द्वितीयम श्रुते ब्रह्मैव अहमिति प्रबुद्धमतया। तो द्वैत की प्रतीति कैसे होती है? द्वैत की प्रतीति होती है समस्त जीवों के रूप में। हर एक शरीर के अंदर में एक अलग जीवात्मा रहती है, ऐसा हम समझ के चलते हैं। हर एक शरीर के अंदर में एक जीवात्मा रहती है। मेरे अंदर एक जीवात्मा, एक आपके अंदर है। हर एक जगह एक जीवात्मा अलग अलग निवास कर रही है। तो आत्मा बहुत हो गई, आत्माएं बहुत हो गई ऐसे को, क्योंकि हर शरीर की एक अलग आत्मा है, अनंत शरीर है। हर एक शरीर में आत्मा है, तो आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हो। दूसरा द्वैत है जगत का, जगत के पदार्थ, संसार के पदार्थ सब एक दूसरे से अलग है। जो कुर्सी है वो दीवार नहीं है, दोनों में भेद है। तो संसार के हर एक पदार्थ के एक अलग अपनी एंटिटी, अपनी एक सत्ता है। और संसार में करोड़ों अनंत असंख्य असंख्य पदार्थ है। अद्वैत कैसे स्थापित होगा? संशय ये आपके दिमाग में रहे, अद्वैत होगा कैसे? क्योंकि सारे शरीरों के अंदर में जीवात्माएं अलग अलग है, अनंत आत्माएं हैं।
अनंत पदार्थ है। और तीसरी बात ईश्वर ब्रह्म। तीन तत्व है कम से कम, तो तीन कैटेगरी है जहां पर आपको सत्ताएं प्रतीत होती है। ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, जो भी आप समझते हो, जीवात्माएं, हर एक शरीर के अंदर एक अलग अपनी जीवात्मा है, और संसार के पदार्थ। इन समस्त चीजों का समाधान आपको करना है, तो शंकराचार्य जी ने बोला ब्रह्म सत्य। जो पहला आपको लगता है संसार, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, वो सत्यम, सत्य है, ट्रुथ है। ब्रह्म सत्यम। संसार के बारे में आपका क्या कहना है? कहते हैं संसार मिथ्या है ही नहीं। आपको दिखाई पड़ता वो आपकी समस्या है। आपके दिखाई पड़ने से किसी पदार्थ की सत्ता नहीं हो जाती है। आपको दिखाई पड़ता उसके कारण कुछ और है, इसीलिए नहीं है कि है, इसीलिए आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ब्रह्म सत्य है। संसार के जितने पदार्थ है सब आगे मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जीव का क्या है? हर एक शरीर के अंदर जो आत्मा है, बोलते ये जीव और जो ब्रह्म है वो दो नहीं है, एक ही है। बस इतनी बात है, इतनी बात है। इन तीन चीजों को ही अनंत शास्त्रों में कहा गया है। कहीं पर जगत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा, कहीं जीवात्माओं का किया जाएगा, कहीं ब्रह्म का किया जाएगा, लेकिन कुल मिला के भी देखोगे तो बात इतनी है, ये तीन चीजें आपको समझनी है। बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं। ये जो जीव है वो ब्रह्म से अलग इसकी कोई सत्ता नहीं है। ब्रह्म एतत् जगत, ये जगत भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मा द्वितीयम श्रुते, ऐसा भगवती श्रुति ने भी बोला, ब्रह्म एकमात्र अकेला ही है, ब्रह्म ही है। तो जब ये निश्चित हो जाता है, तीन चीजें स्पष्ट क्लियर हो जाए आपके मन के अंदर में, तीन चीजें स्पष्ट हो जाएं, आप समझ जाएं, उसके बाद वो जो ब्रह्म है, जो अद्वैत है, विदाउट सेकेंड, वह कोई अलग नहीं, मैं उससे अलग नहीं हूं। ब्रह्म एव अहमिति, वह ब्रह्म मैं ही हूं, जिसकी बात की जा रही सत्य करके। ब्रह्म सत्यम, पहली बात क्लियर हो गया, ब्रह्म सत्य सत्य है। दूसरा हो गया संसार मिथ्या है, और जीव ब्रह्म दो नहीं है। तो वो जो ब्रह्म है, जिस सत्य की बात की जा रही थी, वो ब्रह्म मैं ही हूं। ब्रह्म एव अहमिति प्रबुद्ध मतया, ऐसा जिनको स्पष्ट रूप से बोध हो जाता है, ऐसा जिनका बोध निश्चित हो जाता है, स्फुट, एकदम स्पष्ट, एकदम प्रत्यक्ष, आंखों से ज्यादा भरोसे वाली चीज, ब्रह्म का बोध अहम रूप से हो गया, अच्छी तरह हो गया। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मी भूय वसंती, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म रूप से हो जाता है। ब्रह्मी भूय, ब्रह्मी भूय, ब्रह्म हो करके। अभी तक जीव होके रह रहा था, अभी तक मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं, शरीर के साथ में जुड़ा हुआ था। अभी तक जीव के रूप से रह रहा था, जीव के रूप से रह रहा था तो दुख बहुत थे,
अब ब्रह्म रूप से हो गया, ब्रह्मी भूय वसंत। अब ब्रह्म रूप से व्यापक हो गया, जीव रूप से लिमिटेड था, सीमित था, दुखी था, लेकिन अब ब्रह्म होने के पश्चात संतत चिदानंद आत्मनैव ध्रुवम, अब ये निरंतर ही हमेशा रहने लग गया। जब तक जीव रूप से था तब तक इसके रहने की सीमा होती थी, एक शरीर के साथ इससे ज्यादा रखना भगवान को भी मुश्किल होता था कि किसी को आप बहुत समय तक रख दें। अब शरीर में बीमारियां, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द, कभी कहाँ दर्द, फिर भगवान से शिकायत करो इतनी बीमारियां क्यों दे दी। तो जैसे जैसे शरीर पुराना होने लग गया वैसे वैसे शिकायतें शरीर के साथ बढ़ने लगी, यहाँ दर्द, वहां दर्द, ये बीमारी, वो बीमारी, फिर आप भगवान को बोले इतनी बीमारियां क्यों दी, और आखिर में तो बोलते उठा ही लो अब तो हमको। कभी कभी भगवान कृपा कर देता है, उठा देता है। तो इस जीव रूप से आप भी हमेशा रहना नहीं चाहोगे, थक जाओगे, किसी भी शरीर के साथ में थकावट हो जाएगी। लेकिन ब्रह्मी भूय बसंति संतत चिदानंद आत्मनैव ध्रुवम, ब्रह्म रूप से हमेशा रहता है। अगला मंत्र देखिए, जहि मलमय कोशो अहम धियोत्थापितांसाम प्रभव मनिल कल्पे लिंग देहे पश्चात निगम गदित कीर्तिम नित्यमानंद मूर्तिम स्वयमिति परिचय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। अर्थ देखो, इस मलमय कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़ता पूर्वक त्याग करो तथा जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप से स्थिर होकर रहो। आगे इस मंत्र में शंकराचार्य जी साधक को सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं, मलमय कोशे अहम धियो उत्थिता पितांसा। इस शरीर के साथ में मलमय कोश, मलमय कोश का अर्थ हुआ कि इस शरीर, हमने पीछे पंच कोश के बारे में पढ़ लिया। इस शरीर के साथ में जब अहम बुद्धि होती है तब क्या होगा, बहुत प्रकार की आशाएं होगी। इस शरीर के साथ में जब अहम बुद्धि होगी, मैं हूं, ऐसा होगा भाव, तब क्या होगा, बहुत प्रकार की आशाएं होंगी। शरीर है, शरीर की अपनी आवश्यकताएं, हर तरह की आवश्यकताएं शरीर के कारण ही तो है। आपने कभी विचार करके देखा, इच्छाएं है क्यों है, क्योंकि शरीर के साथ में अहम भाव है, शरीर के साथ में तादात्म्य है। तो शरीर से तादात्म्य होने के कारण इच्छाएं पैदा होती है। तो तब तक इच्छाएं रहेंगी जब तक शरीर के साथ में मलमय कोशे अहम धिया, मल में गंदगी से भरा हुआ है। इस शरीर के साथ में जब तक अहम बुद्धि है, मैं हूं, तब तक बहुत प्रकार की आशाएं उठेंगी, स्वाभाविक है। उन आशाओं को रोका नहीं जा सकता है।
एक ही तरीका है कि इसके अंदर से आशाओं को रोकने की प्रक्रिया न करके अहम बुद्धि को निकालने की प्रक्रिया करनी चाहिए। हम समझाएंगे लोगों को, अपनी इच्छाएं कम करो, अपनी इच्छाएं कम करो, इच्छाओं को छोड़ दो। नहीं छूट सकते, क्योंकि उसकी जो जड़ है वो ऐसी जगह जड़े हैं जहां से इच्छाएं ही पैदा हो सकती हैं। तो जब तक शरीर के अंदर में अहम भाव है तब तक इच्छाओं को खत्म नहीं किया जा सकता है। जब तक शरीर के अंदर में तादाद में है, आप एक इच्छा को रोकोगे और 10 इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, हजारों इच्छाएं पैदा होंगी। इस शरीर की आवश्यकताएं, शरीर का स्वभाव है, वो सब आपको पूरा करना है। शंकराचार्य जी बोलते हैं उसकी जो जड़ है, आप उसको कारण को समझिए। कारण क्या? अहम धिया, मैं। जब मैं शरीर हूं तो मेरी जरूरतें, आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं आप एक काम करिए, शरीर के अंदर में से अहम बुद्धि निकाल दीजिए। दूसरा, प्रभवम अनिल कल्पे लिंग देहे पि पश्चात। तो प्रथम साधन के रूप में आपको ये करना है कि शरीर के अंदर से अहम बुद्धि निकालनी। ये शरीर, ग्रॉस बॉडी, इसके अंदर में से अहम बुद्धि निकालनी है पहला। उसके बाद जो दूसरे शरीर है जो सूक्ष्म, पहले इसका काम कर लो, जो दिखता है, जिसको समझने में थोड़ा आसान भी है। आप थोड़ा यदि आप विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अहम बुद्धि गलत है। पश्चात जब ये चीजें हो जाए, लिंग देहे पि पश्चात, उसके बाद जो दूसरे शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है या पंचकोश है, उनको भी आप अलग करिए। वहां पर भी जो अहम बुद्धि है उसको वहां से हटाइए। प्रभवम अनिल कल्प, सूक्ष्म है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। स्थूल शरीर आपको दिख रहा है तो सबसे पहले कोशिश करके स्थूल शरीर के अंदर से अहम भाव निकाला। जब यहां पर निकल गया तब आप नेक्स्ट लेवल में चले गए। प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, सब जगह से अहम भाव निकाला। जब उन वहां से अहम भाव निकल गया, निगम गदित कीर्ति नित्यानंद नित्यमानंद मूर्ति, तब यहां से अहम भाव निकल गया। उसके पश्चात स्वयं परिचय, अब आप अपने स्वरूप को देखो, अपने स्वरूप को जानिए। और आपका जो स्वरूप है क्या है? नित्यम आनंद मूर्ति। नित्यम आनंद मूर्ति आपका जो स्वरूप है, नित्य ही आनंद स्वरूप। ये परिभाषा, ये आपकी परिभाषा है, नित्यम आनंद मूर्ति, आनंद स्वरूप। इस आनंद स्वरूप की महिमा वेदों में वर्णन की गई। वेद हमेशा ही ऐसा आनंद में ब्रह्म के बारे में अनेक प्रकार से वर्णन करते रहते हैं। वेद हमेशा इस ब्रह्म के बारे में जो आनंद स्वरूप है, आनंद मूर्ति, नित्य आनंद मूर्ति,
हमेशा वह आनंद मूर्ति आपका स्वरूप है और वह आनंद मूर्ति स्वरूप ब्रह्म है। उसमें आप प्रतिष्ठित हो जाओ, उस ब्रह्म में स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो जाओगे, तब आप प्रतिष्ठित, कोई उठाएगा नहीं आपको, आप अपनी जगह में पहुंच गए। ब्रह्म रूपेण तिष्ठ, जो आनंद मूर्ति स्वरूप है, उस आनंद मूर्ति स्वरूप के साथ में अपने को एक रूप पहचान करके उसके साथ में आप बैठ जाइए, ये आपकी जगह है। अगला मंत्र देखिए, शवाकारं यावद् भजति मनुजस्तावद् अशुचिः परेभ्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधिस् निलयः यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारम् अचलं तदा तेभ्यो मुक्तो भवति तदा श्रुतिरपि। अर्थ देखिए, श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपने को कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। सवाकार, दो शब्द आपको यहां पर देखने हैं, शवाकारम और तीसरी लाइन में लिखा शिवाकारम। शवाकारम शिवाकारम। शव का अर्थ होता है मुर्दा, कॉर्पस, शव, कुछ बचा नहीं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण। अब यहां पर दो चीजें समझनी है। तो वही बात मुझे थोड़ी शंकराचार्य जी का पहला श्लोक याद आया था, सौंदर्य लहरी का, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति प्रभवक्तुम चेदम्। शिव शब्द के ऊपर उन्होंने विचार किया शक्ति का वर्णन करते समय, थोड़ा प्रकरण अलग है। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति, शिव यदि शक्ति से युक्त होता है तब शिव होता है, और शक्ति की जो ई है, शक्ति ई है, उसका जो बीजाक्षर होता है शक्ति का ई माना जाता है। ई निकाल दिया तो शिव ना रह करके शव हो जाता है। वो तांत्रिक विधि है। यहां पर हम लोग वेदांत का विचार करते हैं। शव एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिसको आप पास रखना नहीं चाहते। कितना भी कोई प्रिय व्यक्ति हो, कितना भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, कितना भी प्रिय हो, यदि वह शव हो जाता है, शव, तो पास नहीं रख सकते हैं, उसको खत्म करना ही पड़ता है। रह नहीं सकता, प्रिजर्व कब तक करोगे, किस लिए? शवाकारम यावत् भजति मनुजः, तो शरीर है एक शव है, शव। तो जब तक इस शव के साथ में आसक्ति रहती, भजती करते आसक्ति, अटैचमेंट, तो जब तक शरीर के साथ में आसक्ति है तब तक मनुजा अशुचि, अपवित्र। अपवित्रता कब तक है? जब तक अपवित्र शरीर के साथ में संबंध है। ध्यान ये रहे,
शरीर के साथ संबंध होना अभी आप हटा नहीं सकते, लेकिन यहाँ कहते हैं भजती, शब्द बड़ा अच्छा उपयोग किया। भजती का अर्थ होता है आप आदर करते हो, आपको बोला जाता है ईश्वर का भजन करो। भजन का अर्थ होता है सेवा, भज सेवाया। तो जब शरीर के साथ आ सकती है, शरीर की सेवा करते हैं, शरीर अपवित्र है, और उस अपवित्र सेवा, शरीर की सेवा करने वाला, शरीर का उपयोग करने की बात नहीं है, शरीर का उपयोग करो। शरीर की सुंदरता यही है कि आप शरीर से उसके काम ले लो। शरीर की भजन का अर्थ होता है आसक्ति। संस्कृत में शब्द है भज सेवाया। आप शरीर की सेवा कर रहे हो, किस लिए? शरीर का उपयोग करिए तो शरीर शव है, इसका काम ले लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक भजती आसक्ति रखते हैं तब तक यह अशुचि अपवित्र रहने वाला है। परेभ्यास्यात् क्लेशो, और इतना ही नहीं, जब तक इसके साथ में अपवित्र रहने वाला है और क्लेश भी आने वाले हैं। तादात्म्य किया तो शरीर में होने वाली हर चीजें इसको अपने ऊपर लगने लगते हैं। क्लेश हो, क्लेश कैसा है? जन्म का, मृत्यु का, बीमारियों का, ऐसे बहुत प्रकार की बीमारियों का एक घर होता है, कष्टों का घर होता है, और आप उन कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। निलया, निलय का अर्थ है निकलती रहेंगी आप अंदर से। निलय का अर्थ है एक चीज आप हटाओ दूसरी निकलेगी, दूसरी हटाओ तीसरी निकलेगी, एक कष्ट हटाओ दूसरा निकल आएगा, दूसरा हटाओ तीसरा निकल आएगा। कष्ट अंदर से निकलते हैं, कष्टों का घर है, नहीं हटा सकते हो। व्याधि निलय, जन्म मृत्यु व्याधि, इन सब का सब एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है। आप कोशिश करते रहो, चीजें उतने दुख हमेशा रहेंगे जितने पहले थे, थोड़े बड़े हुए लगेंगे। ये कब तक रहने वाला है? इसकी समय सीमा क्या है? तो जब तक यावत शव को शरीर के साथ तादाद में रखोगे, और ये कभी तभी खत्म हो जाएंगे शिवाकारम अचलम यदात्मानम शुद्धम कलयति। ये समस्त चीजें खत्म हो सकती है, लेकिन तरीका अलग है, प्रक्रिया अलग है, उपाय अलग है। आप सवाकारम को मत भजिए, आप शिवाकारम को भजिए। शिव, शिव कल्याण, कल्याण तो क्या है? आत्मानम शुद्धम, शुद्ध जो आत्मा है वो शिव है। संस्कृत में शिव का अर्थ ही होता कल्याण। तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, वेद में मंत्र लिखा है, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन अच्छे संकल्प करे, कल्याणप्रद, ऑस्पिशियस। तन्मे मनः, तो कल्याण का अर्थ होता है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण को आप क्यों नहीं तादात्म्य करते? कल्याण क्या है? आत्मानम शुद्धम, कल्याण का अर्थ यही है, शुद्ध जो आत्मा है वही कल्याण है, शुद्ध जो ब्रह्म है वही कल्याण है, वही पवित्र है। यहां आपने उसके साथ अपने को जोड़ दिया, आप पवित्र हो गए।
आप सभी दुखों से दूर हो गए, कोई दुख आप तक पहुंच ही नहीं पाता। तदा तेभ्यो मुक्तः, ऐसे ही एक ही तरीका है, उस शरीर को छोड़ करके आत्मा के साथ तादात्म्य कर लिया, आत्मा के साथ अपने को जोड़ दिया, उसी समय समस्त दुख आपका साथ छोड़ देते हैं। समस्त दुख, सभी व्याधियां, सभी कष्ट, सभी आशाएं आपका साथ छोड़ देती है। ऐसा हम ही नहीं, भगवती श्रुति ने भी बोला है। श्रुति ने भी यही बात बोली है कि जब कोई अपने आप को, अपना तादात्म्य उस चैतन्य के साथ कर लेता है, तब वह समस्त दुखों से छूट जाता है। अगला मंत्र भी देखिए। स्वात्मान्य आरोपित शेष भास वस्तु निराशतः स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण परब्रह्म ही है। इस आत्म तत्व की अभिव्यक्ति कैसे हो, अभिव्यक्ति कैसे हो, उसके लिए अर्थ देखिए। स्वात्मनि आरोपित अशेष आभास वस्तु निराशता। हुआ क्या है कि जो चीज सामने है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसे आपके सामने कोई भी चीज है, सामने, कई बार परेशानी है तो जो चीजें सामने होती, बहुत नजदीक होती, वो नहीं दिखती। तो जब कोई पदार्थ जैसा है वैसा नहीं दिखाई पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर में किसी का आरोप कर देते हैं, कोई कल्पना कर लेते हैं, यह होगा, यह होगा। और हर व्यक्ति की कल्पना करने की स्वतंत्रता, लेकिन हमारी कल्पना करने से सामने वाला पदार्थ बदलता नहीं है। आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। ज्ञान वस्तुतंत्र होता है। वस्तुतंत्र का अर्थ होता है जैसा पदार्थ है आपको वैसा समझना पड़ेगा, तो आपका ज्ञान सही है। आप पुस्तक को पुस्तक समझेंगे तो ही आप ठीक समझेंगे, आपकी कल्पनाओं से बदलेगा नहीं कुछ भी। ज्ञान हमेशा ही वस्तुतंत्र होता है। वस्तु जैसी है आपको वैसा ही समझना पड़ेगा। और उपासना या मेडिटेशन वो वस्तुतंत्र नहीं है, वो कर्ता के अधीन है। कर्ता के अधीन आप जैसा मर्जी चाहे कल्पना कर सकते, वहां कुछ भी निश्चित नहीं है। आप ईश्वर के किसी रूप की कल्पना कर सकते, आप फ्री। आप अपने मेडिटेशन में, अपने ध्यान में किसी भी कल्पना कर सकते हैं, वो आपके अधीन है, कर्ता के अधीन है। ज्ञान वस्तु के अधीन होता है। तो ये जो ज्ञान है, सामने वाले किसी पदार्थ को आप कुछ और समझ जाएंगे, उससे कोई परिवर्तन वहां नहीं होने वाला, जैसा वैसे ही रहेगा। आप गलत हो, पदार्थ गलत नहीं। फिर हम कल्पना करते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को ठीक समझ नहीं पाते हैं, तब उसके ऊपर में हर व्यक्ति अपने ढंग से कल्पना करता है।
और हर व्यक्ति कल्पना करने वाला, हर काल कल्पना उतनी गलत है जितनी पहले वाले की। यदि हमने पदार्थ को ठीक नहीं समझा, हर एक पदार्थ की कल्पना करने वाला व्यक्ति सब गलत है। यहाँ स्वात्मनि आरोपित अशेष आभास, उस आत्मा के ऊपर में आत्मा का ठीक बोध न होने के कारण बहुत प्रकार की कल्पनाएं कर दी। आत्मा का सही बोध न होने के कारण, सही प्रतीति न होने के कारण हमने उसके ऊपर में बहुत प्रकार की कल्पनाएं की। हर व्यक्ति कल्पना करने को तंत्र है। किसी ने शरीर को समझ लिया, पदार्थों की, संसार की समस्त कल्पनाएं, इस संसार की या स्वर्ग आदि लोगों की सभी कल्पनाएं उस आत्मा में की गई। सो अकल्पयत, तो समस्त कल्पनाएं उस आत्म तत्व में की गई। क्यों की गई? क्योंकि आत्म तत्व स्पष्ट दिखाई पड़ा नहीं है। तो सही, कुछ ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा, दिख भी रहा, लेकिन क्या है ये नहीं दिख रहा है। तब हम क्या करते हैं? आभास, मुझे ऐसा लगता है, दूसरे को ऐसा लगेगा, तीसरे को वैसा लगेगा, हर व्यक्ति को एक अलग तरीके से लगेगा, लगना चाहिए। ये समस्त चीजें कहां हो रही है? स्वात्मनि आरोपित। ये समस्त आरोपण कहां हो रहे हैं? आत्मा के ऊपर में हो रहे हैं। आपका काम यह है निराशा, इन सबको हटाओ, इन सबको हटाना। इसीलिए श्रुति बोलेगी नेदम नेदम, स्थूल का भी मना कर दिया, सूक्ष्म का भी मना कर दिया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अशेष आभास, जितने भी आभास हैं, जितनी भी प्रतीतियां हैं, सबका आपको निराश करना पड़ेगा। नेदम नेदम, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो जब समस्त चीजों का निराश कर दिया जाएगा, कल्पनाएं समस्त दूर हो जाएंगी, समेव पर ब्रह्म, फिर कल्पनाओं से ऊपर वह आत्म तत्व प्रकट होगा। कल्पनाओं को दूर करने का अर्थ आप यथार्थ का बोध कर लो। जो चीज जैसी है आप उसको वैसा जान लो, कल्पनाएं अपने आप चली जाएंगी। नेदम नेदम, ये नहीं, ये नहीं, तो उसका मतलब ये है कि जो यथार्थ पदार्थ है, जो जैसा है, आपने उसको वैसा जान लिया। उसके बाद में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, समस्त कल्पनाएं अपने आप अंधकार की तरह चली जाती है। जैसे अंधकार चला जाता है प्रकाश के आने से, ऐसे ही ज्ञान के आने से, जैसे उस पदार्थ का आपने बोध किया, तो आरोपित अशेष भास, समस्त आभास, निराशा अपने आप चले जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। स्वयमेव पर ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम, स्वयं वही आत्मा, स्वयं आप पूर्णम। अब उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण के रूप से होती है। जैसे कल्पनाएं चली गई, कल्पनाओं के द्वारा जो अभिव्यक्ति हो रही थी वो भी चली जाएगी। जैसे ही कल्पनाएं गई, कल्पनाओं के कारण होने वाली जो अज्ञान थे, अविद्याएं थी, समस्त चीजें चली गई, अपूर्णता चली गई, द्वैत चला गया, सारी संसार की क्रियाएं चली गई, जो सब अद्वैत किसके कारण हो रही थी? आभास के कारण। तो उस आत्मा का बोध होने के साथ ही समस्त कल्पनाएं चली गई और स्वयं एव परम ब्रह्म
वो जो स्वयं पर ब्रह्म है, अब उसकी प्रतीति पूर्णम, मैं पूर्ण हूँ, अद्वय हूँ, अक्रिय हूँ, ऐसी उसकी प्रतीति, ऐसे उसका बोध आत्मा का, ब्रह्म का होने लगता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।